शानदार, जानदार, दमदार, बेहतरीन और कहीं ना कहीं हमारे उन सपनों को और भी करीब लाती हुई जिनका सपना हमने वेदांता के आने वाले लक्ष्यों में देखा था। आज की परफॉर्मेंस की अगर एनालिसिस करते हैं तो वो इन्हीं शब्दों से शुरू हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। यहां बात कर रहा हूं आपके साथ में वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में और इसकी आज की उस परफॉर्मेंस के बारे में जिसने मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पूरी चकाचौंध भर दी और इस स्टॉक को एक बार फिर से 500 रुपए के लक्ष्य के बेहद करीब ला करके खड़ा कर दिया है। आपके साथ में इस परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में कैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो धमाका, जो मजबूत ग्राफ हमको देखने को मिला है, इसकी भी चर्चा आपके साथ में करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले आपका ये समझना और मेरा ये कहना दोनों इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आपसे शेयर कर देता हूं, या गाइस ध्यान रखिएगा कि आपके साथ में जो हमारे रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, क्या आप मुझे पैसा उधार देते हैं, फायदा आपका ही होगा के लिए 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में ही ये रजिस्ट्रेशन होने हैं। क्या ये प्लान है, क्या ये चीज है, क्यों मैं आपके साथ में इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, मेरा क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है, इन सब की डिटेल से लेकर रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा देखा जा सकता है। उसको एक बार देख लीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा 20 से 25 तारीख के बीच में अपने आप को रजिस्टर आप करा सकते हैं। वापस से बात करते हैं आपके साथ में वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक के सबसे पहले आंकड़ों को ही देख लेते हैं। 460 रुपए 15 पैसे पे स्टॉक के अंदर क्लोजिंग हुई है। 460 रुपए 80 पैसे की इस स्टॉक ने आज हमको हाई बना के दिखाए। तो अपने हाई से स्टॉक 65 पैसे नीचे बंद होकर दिखाई पड़ा। 2.95 ऑलमोस्ट 3% की तेजी है। 13 रुपए 20 पैसे स्टॉक हमको मार्केट में भागता दिखाई पड़ा। ग्राफ को देखिए, पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ मजबूत होता दिखाई पड़ा। शुरुआत से जो स्टॉक ने तेजी पकड़ी है, लगभग 11 सवा 11 बजे जो पीक बनाया, उसके बाद में स्टॉक लगभग उन्हीं नंबर्स के आसपास घूमता दिखाई पड़ा। थोड़ा डिप, थोड़ी तेजी, लेकिन हां उसी नंबर्स के बाद में स्टॉक हमको क्लोज होता हुआ दिखाई भी पड़ा। जहां कल के लो हमको 446 रुपए 95 पैसे दिखाई पड़े थे, तो स्टॉक ने एक बार भी मुड़ करके उन नंबर्स की तरफ दोबारा नहीं झांका। अब इस तेजी को पीछे अगर आप देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि तेजी आई कहां से, तो देखिए पहला फैक्टर तो डेफिनेटली हमको मार्केट से दिखाई पड़ता है। लंबे समय के बाद में मैं कह सकता हूं कि हमारी मार्केट के अंदर आपको हरियाली देखने को मिली है, वो भी लगातार 2 दिन। मंडे कल आश्चर्यजनक रूप से हमारे बाजार में तेज था। ट्यूसडे यानी कि आज का दिन भी बाजार में मजबूत होता दिखाई पड़ा। जिसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो लगातार डाउ के अंदर हमको पिछले हफ्ते से ही तेजी बनती दिखाई पड़ रही थी और उससे कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को भी एक स्टेबिलिटी मिलती दिखाई पड़ी है। रशिया यूक्रेन का वॉर कह लीजिए या कुछ और अन्य चीजें कह लीजिए जिनके ऊपर सामान्यीकरण मानती दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब ये जो बाजार है वापस से ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि अब अपने आप को रिकवरी के मोड में लाती दिखाई पड़ रही है। तो मार्केट के अंदर 22,834 पॉइंट की क्लोजिंग वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 325 पॉइंट से ज्यादा की तेजी ये बहुत मैटर करती है। लगभग बाजार 1.5% भागता दिखाई पड़ा है और पूरे दिन बाजार के अंदर हमको तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ 300 पॉइंट की तेजी अगर बाजार एक दिन में अपना लेता है, वो भी एक अच्छी खासी तेजी को एक दिन पहले लेने के बाद में, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने रिकवरी मोड में ऐसा प्रतीत होता है कि आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसी का फायदा मेटल सेक्टर को भी होता दिखाई पड़ा, जहां आपको 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली। लगभग 200 पॉइंट की तेजी आपको मेटल सेक्टर के अंदर देखने को मिली। अब जाहिर सी बात है कि बाजार तेज है, मेटल का सेक्टर तेज है, तो वेदांता के अंदर तेजी क्यों नहीं आएगी? तो वेदांता के अंदर तेजी आई है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि वेदांता के अंदर तेजी के कुछ और भी रीजंस हैं। यहां पे डेफिनेटली कंपनी के सीईओ के द्वारा कुछ मजबूत स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ मजबूत डिटेल्स को शेयर किया गया है, जिनकी भी चर्चा मैं आपके साथ में सेपरेट वीडियो में करूंगा। लेकिन अगर आज की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसको पूरा का पूरा आप मार्केट के पैटर्न से यहां से सम्मिलित कर सकते हैं। और यही वो रीजन है जिसके बारे में मैं आपसे बार बार बात कर रहा था कि जब ये स्टॉक 526-27 के हाई बनाने के बाद में हमको 400 रुपए के नीचे भी जाता दिखाई पड़ा था, मैंने तब भी कहा था कि ये मार्केट के मूड, मार्केट के डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहा है। जैसे ही मार्केट के सेंटिमेंट चेंज होंगे, इस स्टॉक के अंदर भी रिकवरी की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं और वही चीजें हमको देखने को भी मिली हैं। थोड़ा सा अगर स्टॉक को टेक्निकली समझने की कोशिश की जाए तो देखिए 460 रुपए के जो ऊपर की क्लोजिंग है वो बड़ी अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में स्टॉक इससे नीचे स्लिप नहीं हो सकता है, लेकिन कई सारे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहां पर आकर के खड़ा हुआ है। अभी भी यहां
यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिनमें 462 और 465 के नंबर जो मैंने आपके साथ में कल भी डिस्कस किए थे कि 450 के ऊपर जाने के लिए स्टॉक, माफ कीजिएगा, 500 रुपए के लेवल को जाने के लिए स्टॉक को कुछ नंबर्स को बीट करना पड़ेगा, जिसमें 465 पहला नंबर है और उसके बाद में 472 रुपए का दूसरा नंबर है। अगर ये स्टॉक बाय एनी चांस इस हफ्ते के अंदर इन दोनों नंबर्स को बीट कर लेता है तो मुझे लगता है कि संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं और हो सकता है कि मार्च के अंदर हमको एक अच्छी खासी खुशी इस स्टॉक के अंदर बनती हुई दिखाई पड़ जाए। तो ओवरऑल अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो क्लियरली आपको इस चीज को यहां पे मेंशन करती दिखाई पड़ रही है कि जो भी गिरावट, जो भी वोलेटिलिटी, जो भी टेंशन यहां पे आपको बनती दिखाई पड़ी इस स्टॉक के अंदर, उसके लिए 90 to 95% की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती दिखाई पड़ी थी वो आपको मार्केट की तरफ से आती दिखाई पड़ी थी, जो कि ग्लोबल रीजन से इंपैक्टेड होती दिखाई पड़ी थी। अब ये तेजी कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है, अगर इसके बारे में बात करूं तो देखिए वेदांता के अंदर कोई बहुत बड़ी कमजोरी के रीजंस कम से कम मुझे अपनी स्टडीज के हिसाब से अभी नजर नहीं आते हैं। हाँ, मैं इस चीज को जरूर मेंशन कर सकता हूं कि मैं इस तेजी को लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं होना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि पहली बात अभी भी स्टॉक जो है अपने टेक्निकल कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं उनके नीचे ही खड़ा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिनको उनको बीट करना है और उसके ऊपर ही हम स्टॉक के अंदर एक शांतिपूर्वक माहौल के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, मैं इसको वापस से रिलेट करना चाहूंगा मार्केट के साथ में। देखिए मार्केट यहां से रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन क्या यह बिल्कुल पक्का हो चुका है, क्या यह बिल्कुल कंफर्म है? तो मैं ऐसा भी कहूंगा कि ऐसा भी एग्जैक्टली नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अभी आने को तैयार है यूएस मार्केट के अंदर। फिर रशिया की बात करी जाए, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो लगभग यहां पे आपको शांति वार्ता के साथ में समाप्त होता दिखाई पड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे कुछ मीटिंग्स होनी है, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे डिस्कशंस होने हैं जो आज रात में होते दिखाई पड़ेंगे। कुछ यहां पे यूएस के कुछ फेड के डेटा निकल करके आएंगे, उनका भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी किसी भी प्रकार की रिकवरी को हम लोग मान करके एकदम से मार्केट के अंदर आश्वस्त हो, ऐसा मुझे लगता है कि हमको अभी नहीं करना चाहिए। आज बाजार तेज था, आज मेटल तेज था क्योंकि कल डाउ तेज था और आज वेदांता भी तेज था। तो इस चीज को सेलिब्रेट तो डेफिनेटली कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए और ये मान के हम चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वेदांता मार्केट डायरेक्शंस को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मार्केट का नेक्स्ट मूव गारंटीड अपसाइड होगा। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमको अपने आप को अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं किसी प्रकार के डर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कॉशियस हमको होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हमको आज भी देखने को मिल सकते हैं और आने वाले कुछ दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट एकदम से यहां पर रिकवर हो गया है, यह मानने की गलती हमको अभी नहीं करनी चाहिए। जहां जहां आपको लगता है कि इस स्टॉक के अंदर आपने अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से यानी छोटे समय के लिए अपने आपको मार्केट में लगाया था, तो अपने प्रॉफिट पे स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दीजिए। जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग मेरी तरीके से स्टॉक के अंदर बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि यहां से निकलने के बारे में सोचना ही नहीं है। जब स्टॉक ऊपर हो नीचे हो, यही सोचना है कि एक्यूमुलेशन ज्यादा कैसे की जाए, यही सोचना है कि जब कंपनी रिजल्ट्स की तरफ जा रही है तो डिविडेंड के बारे में क्या सोचा जाए, कैसे डिविडेंड हो सकते हैं, कैसे कंपनी की परफॉर्मेंस आगे हो सकती है, कैसे कंपनी का डीमर्जर आने वाले समय में इंप्लीमेंट हो सकता है और किस प्रकार से एक कंपनी मार्केट के अंदर और कुछ बड़े फैक्टर्स क्रिएट करती दिखाई पड़ सकती है। तो उन सब चीजों को अपनी स्टडी में शामिल करना चाहिए। मेरी अपनी जो पर्सनल राय है, जिसका उपयोग आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, वो ये कहती है कि इस स्टॉक के अंदर आने वाले भविष्य में कुछ बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद डेफिनेटली की जा सकती है। कुछ यहां पे चीजें हमको अनएक्सपेक्टेड देखने को डेफिनेटली मिल सकती हैं, लेकिन गारंटीड स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। और जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो लोग कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए मार्केट के अंदर अपने स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखते हैं, मुझे लगता है कि जहां कहीं उनके प्रॉफिट बनते दिखाई पड़ रहे हैं, रीजनेबल प्रॉफिट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट कर सकती है, गारंटीड नहीं, लेकिन अगर करेगी तो आपके बने बनाए प्रॉफिट कहीं मार्केट में वापस से ना घुस जाए। इस चीज को भी थोड़ा सा अपने रिसर्च का हिस्सा बनाने का प्रयास मेरे हिसाब से करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बाकी इन चीजों को एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद ही किसी भी प्रकार के नतीजे पर पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।